प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आज आप लोग सब बैठे हो, आज के समाज को लेकर हम एक प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। आए दिन न्यूज़पेपर में आप बलात्कार की बड़े बड़े लंबे लंबे चिट्ठे, लंबी लंबी कारनामे, लंबी लंबी वारदातें होती पाई सुनी जाती है, देखी जाती है। पता है ना आपको? न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, चैनल खोलो तो आपको यही चीज़ें दिखाई देती है। मेरा एक सवाल है जो मैंने कल भी पूछा था, पर आज कुछ लोग नए हैं इसीलिए हम फिर से पूछेंगे कि ये जो बलात्कार है, ये जो रेप है, ये जो व्यभिचार है, क्या अभी ही होते हैं या पहले भी होते थे? भाई लोग, हाँ, पहले नहीं होती थी? होती तो थी, होती थी या नहीं होती थी? होती थी, ठीक है। द्रौपदी का वस्त्र हरण इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। चीरहरण, ठीक है, हमारे इतिहास को शर्मनाक कर दे ऐसी घटना उस समय घटित हुई थी नहीं हुई थी? इतिहास साक्षी है इस बात का। सीता का हरण हुआ था कि नहीं हुआ था? ये भी इसी बात का साक्षी है कि पहले भी स्त्रियों को सताया जाता था, आज भी सताया जाता है। पहले भी बलात्कार होते थे, पहले भी अपहरण होते थे, आज भी होते हैं। पहले भी पुरुषों की नज़र स्त्रियों के प्रति अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो अभी भी नहीं है। तो ऐसा क्या बदला है कि ऐसी कौन सी बात है कि पहले स्त्रियों का चारित्र्य, पहले स्त्रियों का पुरुषार्थ जीत जाता था और अब पुरुषों का बलात्कार जीत जाता है? कौन सी चीज है? पहले भी होता था, अब भी होता है, ठीक है। पहले भी बलात्कार होते थे, आज भी होते हैं। पहले भी पुरुषों की नजर ठीक नहीं थी, आज भी नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि मुझे कभी कभी बहुत दुख इस बात का लगता है कि हर स्त्री, वह एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक प्रेरणास्पद, किसी के लिए प्रेरणा है, पर हर पुरुष आज के जमाने में ये पाश्चात्य अनुकरण ही हो सकता है। हर पुरुष हर एक स्त्री को केवल ठंडक पहुंचाने का साधन, देखने का साधन, एक शो पीस या केवल भोग्य और विषय विकारों का पुतला मात्र क्यों समझता है, ये आज भी मुझे समझ में नहीं आती बात। हर स्त्री क्या वैसा ही देखने के काबिल है? क्या हर स्त्री उसी के ही योग्य है? नहीं। क्यों? क्यों देखा जाता है? क्योंकि स्त्रियां उन नजरों को चला लेती है, इसीलिए पुरुष भी अपनी नजरों को ठंडक दे लेते। फैक्ट है, फैक्ट है। यदि आपकी नजर कड़ी हो जाए, यदि स्त्रियों की नजर कड़ी हो जाए, तो आज भी पुरुष बेचारे इतने गए हुए भी नहीं हैं कि वो हर स्त्री को उस नजर से देखें। अगर आप इन नजरों का सामना कर रही हैं, तो आप उस चंडिका के स्वरूप में भी शक्ति संपन्न है कि उन नजरों से ही उन्हें समझाइए कि आप उसके काबिल नहीं है। हमें क्या हो गया है कि हर किसी को देखकर हमारा मन भी फिसलता रहता है और हर किसी की नजरों को हम चलाते रहते हैं। क्यों? क्यों चलाना है? ना आप कोई खिलौना हो किसी के हाथ का, न आप किसी की नजरों को ठंडक देने का साधन हो। मैंने कल एक बहुत अच्छी बात कही, आपको दोहरा दूं कि स्त्री, हे नारी, तू दुकान के बाहर की वो डमी पीस नहीं है जिस पर कपड़े लटकाए जाएं और हर ऐरा गहरा आता और तुम पर बुरी नजर डालता जाए। तू मंदिर की वो मूर्त है जिसके श्रृंगार के बाद भाव सहित आंखें झुकाई जाती है। जिसे देखकर भाव सहित, श्रद्धा सहित मस्तक झुक जाता है। आप उस भगवान की मूर्त हो। पर हमने बहुत कुछ खो दिया है। हमने अपना परिचय खो दिया है। हमने स्त्री होने का गौरव खो दिया है। नजरों को, आंखों को, क्रिया को, वाणी को, विचार को नियंत्रण में रखना चाहिए हर व्यक्ति को। नजरें कहां कितनी उठ रही है, कहां जा रही है, कितनी जा रही है, वो हर पुरुषों को भी स्त्रियों को नियंत्रण बहुत आवश्यक है। हम जो ये बेफाम और अनियंत्रित हो गए, उसी का परिणाम है आज का समाज।
सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा सुविधा होने के बाद भी हम लोग सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। क्या मैं गलत हूं? नहीं। क्या फर्क था? हम फिर से उस सवाल पर आते हैं। तब भी अपहरण होते थे, आज भी अपहरण हो रहे हैं। तब भी स्त्रियां अबला मानकर उठाई जाती थी, आज भी स्त्रियों का किडनैपिंग होता है। तब भी अपमानित होती थी, आज भी अपमानित होती है। तब भी तिरस्कृत होती थी, आज भी होती है। तब भी ऐसे नजरों का सामना उन स्त्रियों को करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है। पर तब वो जीतती थी, पर आज नारी हारती है। क्यों ऐसा है? क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं कि जो आत्मबल और चारित्र बल से भरपूर हो, जो हमें देखकर दूसरे लोग सीखें? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो हम आपका आह्वान करेंगे, अपने ही इर्द गिर्द इसको शुरू करिए। पहले अपने आप में, बाद में आपके बच्चों में, बाद में आपके पड़ोसियों में। ऐसी ऐसी चीजों का प्रचार करिए। अगर तो सोशल मीडिया ने नग्न स्त्रियों को देखने का प्रचार शुरू किया है, तो आप भी ऐसी ऐसी स्त्रियों का प्रचार शुरू कीजिए जो अपने चारित्र बल के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा बैठे बैठे ही आपके मन को संभालने की ताकत रखती है। ऐसी स्त्रियां आपके सामने हैं, होती हैं। ऐसे समाज का निर्माण कौन करेगा? पहल कौन करेगा? आपने करना है। हम पुरुषों से भी अनुरोध करते हैं, हर स्त्री को उसी नजर से देखना महान पाप है। हर स्त्री भोग्य नहीं होती, हर स्त्री ऐसे ही देखने के काबिल नहीं होती। सम्मान होना चाहिए। तो आप जितना ही अपने आप को बलवान मानते हैं, जितना ही आप अपने आप में उस शक्ति का संचरण करते हैं, उतने ही आप बलवान हैं। हिम्मत हारना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। आप एक ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण करो। आप ऐसे अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को अच्छे संस्कार तो ठीक है, पर इन सब बातों पर फोकस करो, समझाओ। बेटों को भी कहो हर स्त्री इस प्रकार से नहीं होती। हाँ, ईश्वर ने विधान बनाया है, जो आपकी पत्नी है, जो आपके पति है, वहां तक सीमा। इसीलिए ही ईश्वर ने विवाह का एक बंधन बनाया है। हर स्त्री उस काबिल नहीं होती। ऐसा पाप हम करते जा रहे, इसीलिए ही हमारा समाज आज परेशान है, दुखी है, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा।